नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10 चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। तो पहली और दूसरी वीडियो में मैं इसके पहले को 3 वीडियो में डाल रखा हूं। तीनों वीडियो में एक्सप्लेन किया हूं कि एक लाइन, सबसे पहले है कि एक लाइन को हम किस तरह से डिवीजन करते हैं। उसके बाद जो है उसी डिवीजन के बेस पर एक ट्रायंगल के हम सिमिलर कैसे बनाते हैं, दूसरा ट्रायंगल के सिमिलर कैसे बनाते हैं। यहाँ पर है कि हम एक सर्कल के ऊपर किसी बाहर फ्री पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट कैसे ढूंढें। तो पहले तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट क्या है, किसे कहते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक सर्कल दिया गया है, इस सर्कल के कोई एक पॉइंट पर जो अगर कोई लाइन टच कर रही है उसको आप कहेंगे टेंजेंट लाइन। ए लाइन टच द सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड एज द टेंजेंट लाइन। ए लाइन टच द सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड एज द टेंजेंट लाइन। एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर अगर टच करती है वो टेंजेंट कहलाता है। और जिस पॉइंट को वो टच करती है ना, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे हमने ये पॉइंट है, इसको लिखते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये लाइन जो होती है क्या कहलाती है? टेंजेंट लाइन। यह है टेंजेंट लाइन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट लाइन, इसमें जानना बहुत जरूरी है। अब इसमें सर्कल पॉइंट आता है कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल क्या होता है? एक राउंड फिगर होता है। ए राउंड फिगर हैविंग ऑल पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज द सर्कल। मान लीजिए अगर ये सर्कल हम तभी करेंगे जैसे थ्री पॉइंट हमने ले लिया, ए बी और सी ले लिया, यहां पर सेंटर हो गया। अब हमने यह देखा कि हमारा जो पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस है, तो जैसे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू हमारा आर बी हो गया, ये आर हो गया। तो जो हमारी रेडियस है वो हर सिचुएशन में इक्वल होगा, तो वो आपका सर्कल कहलाएगा। इसलिए सर्कल का डेफिनेशन है ए राउंड फिगर हैविंग ऑल पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज circle. A round figure having all points are equal distance from a fixed point is called as circle. Or the fixed point of circle is called as the center of circle. ये जो fixed point है इसको हम कहेंगे center of circle. और एक और points है, the distance between center of the point on the circle and center of the circle is called as radius. यानी सेंटर से सर्कल के पॉइंट के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस। इस इमेज ज्यादा करके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही होगा कि सर्कल क्या है और सेंटर क्या है, रेडियस क्या है और टेंजेंट लाइन क्या है। टेंजेंट लाइन क्या होती है? द लाइन टच द सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड एज द टेंजेंट लाइन। क्लियर? The common point of line and circle is called as the point of contact. यानी टेंजेंट लाइन और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है उसी पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसमें तो ये जानना बहुत जरूरी है कि टेंजेंट लाइन क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, सर्कल क्या होती है, रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे कंस्ट्रक्शन जो होगा। अब हम अपने कंस्ट्रक्शन पर चलते हैं कि कंस्ट्रक्शन 11.3 क्या कहता है। कंस्ट्रक्शन 11.3 क्या कहता है? 11.3 है टू कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल। मान लीजिए कि यहां पर एक सर्कल दिया गया है, इस सर्कल पर कहीं से भी एक पॉइंट बाहरी सेंटर पर कहीं से एक पॉइंट आपको दिया गया है। मान लो यहां बाहर पॉइंट पर एक
सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया गया है P, और कहा गया है कि इस पॉइंट P से आप सर्कल पर टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब हमारा यही है कि हमें एक P से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते जाना है जो सर्कल को टच करती हुई जाए। इसके लिए कुछ सिस्टम है। मान लीजिए सेंटर है, ये सेंटर से बाहरी पॉइंट पर डिस्टेंस दिया रहेगा कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बाहर में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको एक बात यहां एक आर्क यहां लेकर के लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। किसी भी लाइन को अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो मान लीजिए कि ए है और ये बी है, ए से आर्क ले मोर देन हाफ, बी से मोर देन हाफ, दोनों साइड में हमने लिया और इसको जब हम मिला दिया, ये जो है आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 90 डिग्री भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है, तो इसलिए आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक सेंटर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एक सेंटर मिलेगा, और इस सेंटर से रेडियस लेकर के हम यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल यहां से लेकर के से घुमाएंगे तो आपका सर्कल मिलेगा, और मेन सर्कल इस सर्कल को जहां भी टच कर रही है, जहां भी टच कर रही है उसको लेकर के आप ज्वाइन कर दीजिए, आपका टेंजेंट तैयार हो गया। अब यहां पर एक सिस्टम यही है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर से हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल पर होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल पर होता है। तो हमेशा जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस किया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्टली एक सर्कल बनाइए 4 सेंटीमीटर के रेडियस का, जो भी कह रहा है एक रेडियस का सर्कल बना लीजिए। सर्कल के सेंटर से जितना डिस्टेंस कह रहा है उतना डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लीजिए, वो दोनों पॉइंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद वो सेंटर मिलेगा, एक सेंटर से लेकर के सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर के सर्कल घुमाएंगे। ये सर्कल जो है मेन सर्कल को जहां जहां इंटरसेक्ट करती है वहां पे पॉइंट रख करके वैसे टच करती हुई लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आपका टेंजेंट तैयार हो जाएगा। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा, आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब कोई भी सेंटर मालूम है, जब कोई भी सेंटर आपको मालूम है, तो सेंटर से बाहर में जितने डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है उस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये मेथड्स है। एक सिचुएशन और आती है कि अगर सर्कल दिया गया है, उसका सेंटर नहीं मालूम है, तो हम बाहरी पॉइंट से हम कैसे उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 11.2 का 7वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे जो है इस सर्कल को हम करते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।